So student, the next topic is printer. The next output device is printer. A printer is a peripheral device used for printing the output on a paper or any other printable media. Printer is a peripheral device. ये एक तरह का peripheral device है, ठीक है, एक तरह का resource है जो आपका प्रिंट करने में काम आता है. आपके स्क्रीन पे जब आउटपुट डिस्प्ले होता है तो उसे एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में तैयार करने के लिए हम उसे प्रिंट देते हैं, ठीक है. जो प्रिंट आउट होता है आपका तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी. जो स्क्रीन पे आपको डेटा इन्फॉर्मेशन दिखती है उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी. द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी एंड द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इज ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. सो स्टूडेंट, there are two types of printer. The first one is impact printer and the second one is non-impact printer. The first printer is impact printer. Impact printer allow physical contact between the printer head and paper. ये जो impact printer आपको करता है क्या कि physical contact बनाता है आपके printer head और paper के बीच में, ठीक है. They print by impact of dot wired on a paper. ये dot wired के थ्रू आपके पेपर पे प्रिंट करता है, ठीक है. They are also called the character printer. इस impact printer का काम है कि ये dot wired के थ्रू आपके पेपर पे वो प्रिंट करता है डेटा इंफॉर्मेशन को. So impact printer are two types. impact printer में दो टाइप्स देखेंगे. पहला डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. द फर्स्ट वन इज डेजी व्हील. These printer have good letter formation capability but cannot produce graphics. ये प्रिंटर आपका बेटर परफॉर्मेंस के लिए तो है, गुड लेटर फॉर्मेशन के लिए है, बट ये आपको ग्राफिक्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट. ये आपको लेटर डॉक्यूमेंट क्वालिटीज प्रोड्यूस करता है ये प्रिंटर, कि जो आपका पेपर जब भी प्रिंट आउट हो आपके इंफॉर्मेशन डेटा आपके पेपर पे वो एक बेटर क्वालिटी में हो. द स्पीड ऑफ दीज प्रिंटर वेरीज फ्रॉम 60 CPS to 120 CPS कैरेक्टर पर सेकेंड. यानी ये पर सेकेंड 60 से 120 के बीच में आपके इंफॉर्मेशन डेटा को प्रिंट करता है. दे आर नॉट इन यूज एनी मोर सिंस दे वर वेरी स्लो एंड नॉइजी. ये बहुत स्लो होता है और बहुत ही नॉइजी होता है ये डेजी व्हील प्रिंटर. नेक्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दे आर ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर इन यूज नाउ डेज. आजकल अभी इम्पैक्ट प्रिंटर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. दे आर नॉइजी एंड डू नॉट हैव गुड प्रिंटिंग क्वालिटी. इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल ज़्यादा नहीं चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी बेटर नहीं होती है. एज अ रिजल्ट दे आर लूजिंग पॉपुलरिटी. ये अपनी पॉपुलरिटी खो रही है. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा नॉइजी है और टू स्लो है प्रिंटिंग करने में, ठीक है. डॉट मैट्रिक्स आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये प्रिंटर ज़्यादा स्लो और बहुत ही नॉइजी होते हैं. Besides text, they are capable of printing charts and graphics. टेक्स्ट के अलावा ये प्रिंटर आपका चार्ट्स और ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकता है. दे आर रिलेटिवली इकोनॉमिकल. ये एक ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आपका ये प्रिंटर आ जाएगा. दीज प्रिंटर हैव आइदर 9 और 24 प्रिंट ऑन द प्रिंट हेड. इसके प्रिंट हेड पे 9 या 24 पेन्स होते हैं अवेलेबल, जिसकी मदद से आपके पेपर पे प्रिंट आउट होते हैं. दे यूज मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पेन्स टू क्रिएट प्रीसियस डॉट ऑन पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर. इसके जो स्मॉल पेन्स होते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये स्मॉल पेन्स आपके पेपर पे वो छोटे छोटे डॉट्स करके आपके डेटा इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट करता है. The speed of dot matrix range from 50 character per second to 500 character per second. यानी जो इसकी स्पीड होती है 50 कैरेक्टर से लेकर के 500 कैरेक्टर पर सेकेंड में करते हैं. As they are robust in nature, they can also used in rough condition. ये रफ कंडीशन में भी ये प्रिंटर यूज होते हैं. जैसे एग्जांपल फैक्ट्रीज और स्कूल वगैरह में ये प्रिंटर अधिकतर देखे गए हैं. द नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर.
Non-impact printer do not allow physical contact with the printing head and paper. ये physical contact नहीं कर पाता है printing head और paper के बीच में. They do not strike against the ink ribbon or the paper which is being printed. इसमें आपको ना ink ribbon लगते हैं ना paper पे printed होते हैं. Only the ink used for printing. इसमें आपको ink ribbon की जरूरत नहीं होती. इसमें ink use होते हैं इस printer पे प्रिंटिंग करने के लिए. एंड ये जब कांटेक्ट होता है पेपर से, ये टच होकर के आपके सारे डाटा इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट कर देता है. Non-impact printers have gained popularity because they have comparatively quieter than impact printer, have better print quality. Non-impact printer इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले में और तेजी से बेटर प्रिंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है. इन एडिशन दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कलर्ड ग्राफिक्स. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कलर ग्राफिक्स प्रिंटिंग को भी देखने को मिल रहे हैं आजकल. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर कैटेगराइज थर्मल, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं. द फर्स्ट इज थर्मल प्रिंटर, सेकंड इज इंकजेट प्रिंटर एंड द थर्ड वन इज लेजर प्रिंटर. तो फर्स्ट वन इज थर्मल प्रिंटर. दिस प्रिंटर इज यूज अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर. ये प्रिंटर इस्तेमाल होती है स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर पे. कैरेक्टर आर फॉर्म व्हेन हीटेड एलिमेंट्स कॉन्टेक्ट with the heat sensitive paper, thus forming darkened dots. जब इसकी जो हीट सेंसिटिव होती है इस प्रिंटर की, जब वो हीट होता है तब जाकर के इसके छोटे छोटे डॉट्स आपके डेटा इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करके आपके सामने रखता है. द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट प्रोड्यूस इज पुअर. इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटीज है बहुत ही खराब होती है. The thermal printer are widely used in batteries powered equipment such as portable calculator. ये अधिकतर आपको portable calculator में यूज़ होते हैं, छोटे डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जो कि इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है. आजकल आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. तो आपने जो अभी देखा होगा कि बिजली आपको जब बिल आता है तो एक छोटे से डिवाइस में बिजली बिल का वो जो प्रिंट आउट होता है वो थर्मल प्रिंटर का ही रूप है. तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर नहीं होती है. द इंकजेट प्रिंटर दे प्रोड्यूस इमेज बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर. इंकजेट प्रिंटर का काम होता है कि ये इमेज को प्रोड्यूस करता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इंक के पेपर पे दे करके. यानी आपके जो डेटा इंफॉर्मेशन होता है वो छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके पेपर पे आ जाते हैं. They have very high quality output and can also produce colored graphic. ये बहुत ही हाई क्वालिटी के आउटपुट आपको प्रोड्यूस करता है और बेटर कलर्ड ग्राफिक के रूप में आपको प्रिंटिंग देता है. These printer are less noisy. ये बहुत ही कम नॉइजी होते हैं, बहुत ही कम आवाज़ करते हैं. The average quality of ink printer is 300 dpi dot per inch. ये 300 dot per inch पे काम करता है. Although few latest model of a higher resolution, यानी ये हाई रेजोल्यूशन पे ये प्रिंटर ज़्यादातर देखा गया है वर्क करते हुए और इसकी जो क्वालिटी होती है प्रिंटिंग वो बहुत ही बेटर होती है. इंकजेट प्रिंटर आर कलर्ड कार्टेज विच कंबाइन मैजेंटा, येलो, सायन इंक टू क्रिएट द कलर टोन. इंकजेट प्रिंटर में जो कलर कार्टिज लगते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ कलर कार्टिज होते हैं. पहला मैजेंटा, दूसरा येलो और तीसरा साइन. ये 3 तरीके का जो कलर कार्टिज है आपके इंकजेट प्रिंटर में रहते हैं. अब ब्लैक कार्टिज इज ऑल्सो यूज टू क्रिस्प मोनोक्रोम आउटपुट. ब्लैक कार्टिज भी आपको इस प्रिंटर में देखने को मिलता है क्योंकि ये ब्लैक कार्टिज आपके प्रिंटर में आपकी प्रिंटिंग को और भी बेटर परफॉर्मेंस देता है. दे आर चीप एंड आइडियल फॉर होम ऑफिस. ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही आइडियल होता है होम और ऑफिसेस के लिए. द कार्टिजेज इज क्वाइट कॉस्टली एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड मोर फ्रिक्वेंटली. ये क्या होता है, ये जो कार्टिज बहुत ही कॉस्टली और इसको रिप्लेस भी कर दिया जाता है. अगर ये कार्टिज
खराब हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आप इसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है. द नेक्स्ट इज लेज़र प्रिंटर. द नेक्स्ट वन इज लेज़र प्रिंटर. These printer use photocopy technology to print. ये प्रिंटर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है वो फोटोकॉपी को टेक्नोलॉजी करके आपके डेटा इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट करती है. लेजर प्रिंटर यूजेस लेजर बीम एंड ड्राई पावर्ड इंक टू प्रोड्यूस अ फाइन डॉट्स मैट्रिक्स पैटर्न. लेजर प्रिंटर का काम होता है कि वो एक लेजर बीम के थ्रू, ड्राई पाउडर इंक के थ्रू आपके सारे इंफॉर्मेशन डेटा को एक डॉट मैट्रिक्स पैटर्न के रूप में आपके इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट आउट करता है. द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑन पेपर इज़ वेरी गुड. इसकी जो क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस. इससे जो प्रिंटिंग होती है आपकी इमेजेस की वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है. दे आर मोस्टली यूज इन DTP पर्पस. ये प्रिंटर अधिकतर आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने में होती है. दे कैन प्रिंट अबाउट 6 to 10 पेजेस पर मिनट. ये 1 मिनट में 6 से 10 पेजेस को प्रिंट आउट कर सकती है. दे हैव वेरी हाई रेजोल्यूशन रेंजिंग 600 to 1200 डॉट पर इंच. इसकी जो हाई रेजोल्यूशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके प्रिंटिंग में देती है. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज स्पीकर. It is also an output device. Speaker are the output device which are used to play sound. Speaker एक output device है जिसे हम use करते हैं sound को play करने में. A speaker convert an alternating electrical current into sound. ये क्या करता है कि आपके electrical current को sound में produce करता है, convert करता है. ठीक है. It may be built into the system यूनिट और कनेक्टेड विद द केबल. ये आपके अगर सिस्टम में इनबिल्ट है तो ठीक है, नहीं तो इसे कनेक्ट करके भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन लिसन म्यूजिक एंड वेरियस साउंड इफेक्ट थ्रू देम. हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं म्यूजिक सुनने के लिए और अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट्स को लिसन करने के लिए. द नेक्स्ट इज पॉटलर. So in Potler there are two types of Potler, the flat bed Potler and the second is drum Potler. What is Potler? First we discuss what is Potler. It is a vector graphic printing device which interpret command from computer to draw lines on paper with one or more automated pens. ये एक तरह का वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस है. ठीक है. ये क्या करता है, आपके कमांड को इंटरप्रेट करता है एक कंप्यूटर से दूसरे ड्रॉ लाइन को क्रिएट करता है पेपर पे. ठीक है. वन और मोर ऑटोमेटेड पेन के साथ. यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कमांड को इंटरप्रेट करता है और एक प्रिंटिंग डिवाइस की तरह ही ये काम करता है. Potler are different from printer as they can draw continuous point-to-point line directly from the vector graphics file और command. ये जो Potler जो होता है वो प्रिंटर से डिफरेंट होता है. क्यों? ये एक अलग ही तरह का प्रिंटिंग डिवाइस है जो आपके कमांड के थ्रू ही चलता है. Vector based stand for from point to point compared to the normal pixel based system. वेक्टर बेस्ड कहने का मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब एकदम सटीक इसकी प्रिंटिंग होती है और ये पिक्सल बेस्ड पे काम करता है ये ये पॉटलर. वेक्टर बेस्ड प्रिंटिंग प्रोड्यूस बेटर लाइंस एंड ग्राफिक्स. वेक्टर बेस्ड जो प्रिंटिंग होती है पॉटलर के थ्रू ये बहुत ही बेटर होती है. इसकी लाइंस और जो ग्राफिक्स होती है, प्रिंटिंग होती है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही हाई क्वालिटी होती है. पॉटलर आर बेसिकली यूज फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशन. ये अधिकतर आपको ग्राफिकल एप्लीकेशन में देखने को मिलती है. जस्ट लाइक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग फॉर प्रिंटिंग मैप्स एंड ड्राइंग्स. ये बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग डिवाइस है, इसीलिए ये बड़े बड़े जगहों पे यूज़ होती है. There are two types of Potler. First is flat bed Potler, second is drum Potler. Modern Potler are made by HP, either DexJet or LaserJet technology. आजकल जितने भी मॉडर्न पॉटलर्स बन रहे हैं या तो वो HP के द्वारा ठीक है यूज़ किए जा रहे हैं या DexJet या LaserJet टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे यूज़
और इसे बनाया जा रहा है। कॉमन मैन्युफैक्चरर इंक्लूड HP एंड रोलैंड। इसे बनाने के लिए जो कॉमन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो है HP और रोलैंड। यही दो जो मैन्युफैक्चर है इस बॉटलर को बनाते हैं। द फर्स्ट इज फ्लैट-बेड बॉटलर। अ फ्लैट-बेड बॉटलर इज ऑल्सो नोन एज टेबल बॉटलर। इसे टेबल बॉटलर भी कहा गया है। It plots on a paper that spread and fixed over the rectangular flat bed table. इसे एक पेपर पे स्प्रेड करके और उसे एक रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड पे तैयार करके इसे प्रिंट किया जाता है। A pen mounted on a moving carriages moving in accordance with the signal received from the CPU and produce drawing on a paper. एक ऐसा पेन डिवाइस जो इस बॉटलर में अवेलेबल रहता है वो क्या करता है, आपके डेटा इंफॉर्मेशन को CPU के थ्रू अकॉर्डिंग वो आपके डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मूव्स करता है सिग्नल के थ्रू और वो प्रोड्यूस करता है आपके पेपर पे वो ड्रॉ करने में। इट इज़ वेरी स्लो इन ड्राइंग एंड प्रिंटिंग ग्राफ्स। ये जो बॉटलर है फ्लैट बेड, ये बहुत ही स्लो है आपके ड्राइंग और प्रिंटिंग ग्राफ्स के लिए भी। Next is drum bottler. The first scanner was the drum scanner introduced in 1957. जो पहला स्कैनर आपका आया था ड्रम स्कैनर, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में। कहाँ? USA नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बाय रसेल क्रीच। इसे लाया गया था USA नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, किसके द्वारा? रसेल क्रीच के द्वारा और उसकी टीम के द्वारा इसे सबसे पहला लाया गया था। ड्रम बॉटलर इज ऑल्सो नोन एज रोलर बॉटलर। इसे रोलर बॉटलर भी कहा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम ऑन विच अ पेपर इज प्लेस्ड। यहाँ पे इस डिवाइस में एक ऐसा ड्रम होता है जहाँ पे पेपर को प्लेस किया जाता है। The drum then rotate back and forth to produce the graph on a paper. उसके बाद ड्रम क्या करता है, वो रोटेट करता है और आपके ग्राफ को प्रोड्यूस करता है पेपर पे, यानी प्रिंट करने के लिए रेडी होता है। The pen mounted on a fixed carriage move horizontally across the paper to create the perfect drawing. उसके बाद जो इसके अंदर जो पेन माउंटेड होते हैं, डिवाइस होते हैं लगे हुए, उसके बाद वो क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को वो हॉरिजेंटली आपके पेपर पे प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उससे पेपर पे आपके ग्राफ्स को तैयार करता है। दे आर मोर नॉइजी एंड कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर्ड एज फ्लैट बेड। ये फ्लैट बेड के मुकाबले बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। दे आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस आउटपुट सच एज बॉटलिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है तो इसकी रिचर स्केल इस डिवाइस की अधिकतर देखा गया है कि बहुत ही स्लो काम करता है और इसकी जो रिजल्ट आउटपुट होती है प्रिंटिंग के थ्रू बहुत ही स्लो और बहुत ही इफेक्टिव नहीं होती है। इसी कारण से इसे फ्लैट बेड से बहुत ही स्लो माना गया है। सो हियर इज योर टॉपिक फिनिश्ड।